अभी जितना अंधेरा इस रूम में है ना, इससे कई ज़्यादा अंधेरा ना उस दिन मेरी लाइफ में था। वो जो 3-4 दिन थे, वो ऐसे थे कि जब आप किसी का मर्डर कर दो ना और आपको बस डर हो कि भाई कोई पकड़ ना ले। जैसे एग्ज़ाम से पहले रिज़ल्ट आता है ना, सॉरी, एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट आता है तब डर लगता है। आप मानो वैसा ही कुछ डर था मुझे भी उस दिन। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ जब मैं ट्रेडिंग में आया था एंड कुछ टाइम बाद जब मैंने एक चीज़ डिसाइड की थी कि मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं करूँगा। एंड एक दिन जाके मैंने डीएलएफ के अंदर एक ब्रेकआउट ट्रेड लिया जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जस्ट 367 रुपीज़ का लॉस मुझे हुआ था। एंड उस लॉस ने मुझे मेंटली इतना बड़ा डेंट दिया कि मैं अगले 3-4 दिन मार्केट को खोल भी नहीं पाया। एंड मेरे में ऐसा डर था कि जैसे मानो मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, बहुत बड़ा कोई ऐसा क्राइम कर दिया कि अब मुझे कोई ना कोई पकड़ लेगा एंड यहाँ से मुझे सज़ाए मौत हो जाएगी। ऐसा डर था मेरे अंदर। ना घर में किसी से बात कर रहा हूँ, ना लैपटॉप खोल के चार्ट्स देख रहा हूँ और ना ही किसी से मेरे को शेयर करने का मन है। एंड उस टाइम पे मैं नया-नया कम्युनिटी में जुड़ा था एंड उस टाइम मैं अपना ट्रेडिंग का स्टाइल फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था कि कैसे मैं ट्रेडिंग करूँ। बस एक सवाल था मेरे अंदर, ब्रेकआउट ट्रेडिंग में फ़ेल हो रहा हूँ, पैटर्न ट्रेडिंग में फ़ेल हो रहा हूँ, इंडिकेटर्स लगा के फ़ेल हो रहा हूँ एंड अपने रूल्स को फ़ॉलो नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि जो रूल्स हैं वो किसी चीज़ पे बेस्ड ही नहीं है, हवा में थे। ऐसे हज़ारों थॉट्स थे उस दिन, वो 2-3 दिन मेरे एंड इससे कहीं ज़्यादा डार्क था वो मेरा पूरा टाइम। एंड लॉस भी इतना बड़ा नहीं था कि जिसकी वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा अंदर से ऐसे सोचूँ कि अब तो कैसे रिकवर होगा। कुछ फ़ेज़ेज़ ना पैसों से नहीं, कुछ चीज़ें आपके ना माइंडसेट से आती है क्योंकि जब आप कभी लॉस करते हो ना, तो लॉस पैसों से ज़्यादा ना ट्रेडिंग में मेरे हिसाब से माइंडसेट का होता है। एक ट्रेडर का माइंडसेट हिल जाता है जब वो खराब ट्रेड करता है या खराब ट्रेड लेके वो पैसा लूज़ करता है। एंड ये चीज़ मेरे साथ हुई थी एंड इस चीज़ ने मुझे 2 से 3 दिन मार्केट से दूर रखा। एंड उसके बाद एक दिन मैं देख रहा था कम्युनिटी में लोग बात कर रहे थे एंड वहाँ जाके मैंने एक अपना ये फेस शेयर कर दिया कि आई एम गोइंग थ्रू दिस फेस, मुझे नहीं पता क्या करना है, क्या ट्रेडिंग स्टाइल फॉलो करूँ, मुझे कुछ नहीं पता। सो वहाँ पर एक ट्रेडर था, उसने मुझे सीधा कॉल किया कि कह रहा भाई कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल अभी तक आप फॉलो करते हुए हो। सो मैंने बोला मेरे पास कोई ट्रेडिंग स्टाइल नहीं है, मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। एंड उसको मैंने पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन की कि भाई देखो मैंने ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करता और 2 दिन मैंने पहले एक ब्रेकआउट ट्रेड लिया जिसमें मेरे को 367 रुपीज़ का लॉस हुआ था डीएलएफ के ट्रेड में। एंड उसके बाद से मेरे को बहुत डर लग रहा है मार्केट के अंदर। तो उसने बोला कि क्वाइट नेचुरल है, देखो अगर तुम सीरियस हो और तुम्हें नहीं समझ आ रहा तुम कर क्या रहे हो, तो ये चीज़ होनी है। फिर उस बंदे ने, उस ट्रेडर ने मुझे इंट्रोड्यूस करा भाई स्टॉप लॉस हंटिंग से। उन्होंने बोला कि ये स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रेडिंग स्टाइल है, तुम चाहो तो फॉलो कर सकते हो, हम मैक्सिमम ट्रेडर्स यही फॉलो करते हैं कम्युनिटी के अंदर। फिर ना जब आप किसी ऐसे खराब फेज में होते हैं ना, आपके सवाल बहुत होते हैं अंदर कि क्यों, किस लिए, कहाँ पे, क्यों काम करेगा, मैं फॉलो करूँगा तो इसको प्रॉफिटेबल होने क्या चांसेस है, हज़ारों सवाल। उस ट्रेडर ने 2.5 से 3 घंटे मेरे साथ कॉल पे बिताए, हर एक सवाल का जवाब दिया। मैं सैटिस्फाइड हुआ। मैंने 1-2 हफ्ते पूरा एसएलएनटिंग पे काम किया, उसने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया। कई बार इंडेक्स पे आके मुझे बताते थे कि आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बतानी स्टार्ट करी और धीरे-धीरे मैं स्टॉप लॉस हंटिंग की तरफ बढ़ा। एंड ट्रस्ट मी, वो कम्युनिटी, ऐसा नहीं मैं अपनी कम्युनिटी यहाँ प्रमोट कर रहा हूँ, बिल्कुल मत होना। ठीक है? मैं आज से कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, कम्युनिटी तो मैंने अभी बनाई है। मैं आज से 2, अगर आप मेरा 1 डेढ़ साल पुरानी वीडियोज़ भी देखोगे, तभी मैं कम्युनिटी की बातें करता था वहाँ पे कि मेरे पास एक कम्युनिटी थी जिसकी वजह से मैं ग्रो किया। एंड इसमें जो ट्रेडर था ना कम्युनिटी का, ये कम्युनिटी मेरे लिए एक वरदान की तरह आई। ऐसे मानो कि आप एक टनल में चल रहे हो, जहाँ से कोई रोशनी ही नहीं आ रही है, बस चले जा रहे हो, चले जा रहे हो। एक टाइम आएगा जब आप हिम्मत हार जाओगे। एंड वो शायद वो 1-2-3 दिन जब मैंने हिम्मत हार ली थी अपने ट्रेडिंग के अंदर कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कैसे ट्रेड करूँ? एंड ये वो कम्युनिटी के अंदर जब मैं ऐड हुआ था एंड वहाँ से मुझे वो कहते हैं उम्मीद की किरण दिखी, जब टनल के एंड पे पहुँचते थे कि रोशनी आती है एंड वो रोशनी, शायद आपको मैं बोलूँ लाइफ में सब कुछ सैक्रिफाइस कर दूँ कि बस उस एक रोशनी के लिए। एंड वो मोमेंट था मेरी लाइफ में जब मैंने उस कम्युनिटी में ऐड हुआ एंड उस भाई ने मुझे पूरी चीज़ें, सारी चीज़ें बना के दी, बता और वो अकेले नहीं थे, और भी ट्रेडर्स थे, उन्होंने मुझ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया, बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया हर चीज़ को लेके। एंड ट्रस्ट मी, शायद अगर मैं सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ, प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ और ये चीज़ अब कर पा रहा हूँ ना, तो भाई कहीं न कहीं ये सारा का सारा 110% नहीं, 200% क्रेडिट मैं उस कम्युनिटी को देता हूँ, उन ट्रेडर्स को देता हूँ, जिन्होंने एक्चुअली में मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करी। एंड यही मेरी कम्युनिटी का ही मोटिव है, ठीक है? मेरी कम्युनिटी के अंदर भी मैं यही चाहता हूँ कि जो चीज़ें मुझे मिली ना लाइफ में, जो ट्रेडर जिन जिन्होंने मुझे मदद किया एज़ अ ट्रेडर बनने के लिए, वो चीज़ें मैं आप लोगों को भी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप एसएल हंटिंग सीख रहे हो,
आपको जेन्युइनली एसएल हंटिंग सीखनी है और आपको एसएल हंटिंग की ट्रेडिंग के नेटवर्क में आना है, तो दिस कम्युनिटी इज़ फॉर यू। यहाँ पर सब ट्रेडर्स अपनी ट्रेड शेयर करते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं एंड इससे सबसे बड़ा बेनिफिट होता है सभी का, क्योंकि सब एक जैसा ट्रेडिंग स्टाइल फॉलो कर रहे हैं। सो मेरा नाम है प्रशांत एंड आप देख रहे हैं ट्रेड फीवर एंड मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।